अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम निम्रा खालिद। आज देखो आवाज़ आ रही है, मुझे भी बताओ। गुड मॉर्निंग नबीला, कैसे हो? गुड हो गया। तो सबसे कहो कि आज जल्दी जल्दी ऑनलाइन हो जाए, फिर हम कल वाला जो लेक्चर था जो मैंने कल पढ़ाया था मैं वहीं से रिपीट करूँगी। शुरू हुआ अभी
जी बच्चों, सब ठीक है ना? फिर आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की। जो सेकंड पार्ट है साइनोटिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। ये भी कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटी है। कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटी का मतलब कि जब बेबी जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, ग्रोथ कर रहा होता है, उस दौरान में जो अबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं उनको हम कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटी कहते हैं, राइट। तो हम जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ए साइनोटिक। वालेकुम सलाम मेरा। हम लोग ए साइनोटिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसकी जो क्लासिफिकेशन ए साइनोटिक और साइनोटिक में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि ए साइनोटिक में जो है इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है, और जो साइनोटिक है उसमें जो है डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है। ये दो चीज़ों को मैंने आप लोगों से कहा था कि याद रखिएगा, ठीक है। उससे पहले जो है हम लोगों ने नॉर्मल सर्कुलेशन पढ़ी ऑफ अडल्ट, जो कि आफ्टर जब हम प्लेसेंटा को कट कर देते हैं, बेबी से अलग कर देते हैं, तो लंग्स जो है बिकम फंक्शनिंग, ठीक है। लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, फंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है, फिर वो अगेन अडल्ट सर्कुलेशन हो जाती है, ठीक है। अब जो है ड्यूरिंग, और जो हमने ए साइनोटिक पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि ब्लड जो है उसमें जो है लेफ्ट टू राइट शंट होता है, ठीक है। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं साइनोटिक, साइनोटिक में जो है डिक्रीज ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आवाज़ ना आ रही हो तो मुझे फ़ौरन जो है आप लोग मैसेज कर देना। इसमें जो है डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। और डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है, और सेकंड इसमें होता है मिक्स ब्लड फ्लो, जैसे उसमें इंक्रीज ब्लड फ्लो था और ऑब्स्ट्रक्शन ब्लड फ्लो था, ठीक है। आज मैंने इसलिए इनमें फ़ौरन स्टार्ट कर दिया कि कल भी प्रॉपरली लेक्चर नहीं हो सका था, तो आज मैंने कहा जितना हम ये ख़त्म कर सकें एटलीस्ट वो तो करें ना, क्योंकि जिन्होंने पढ़ना है उन्होंने ऑनलाइन भी पढ़ लेना है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। डिफेक्ट विद डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, मीन के ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से इसमें इसकी पैथोलॉजी में क्या क्या होता है। इसमें होता है एक तो ऑब्स्ट्रक्शन टू पल्मोनरी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। ब्लड फ्लो एंड एन एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो जाता है बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जिसके अंदर ASD भी हो सकता है, BSD भी हो सकता है। ये हम ऑलरेडी इस साइनोटिक में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है ब्लड हैज डिफिकल्टी इन exciting right side of the heart via pulmonary artery, pressure in the right side of the heart increase its side of heart, ठीक है। उसके बाद आ गया हाइपोक्सीमिया होता है एंड साइनोसिस हो जाता है इसके नतीजे में। और हमने ये पढ़ा था कि साइनोटिक में साइनोस होता है पेशेंट, बट वो सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक में हमें मोस्टली पता चलता है, ठीक है। बट इसमें जो कंडीशन होती है, इसमें पेशेंट जो है वो साइनोस होता ही है। ये मेन केस में इस सिम्टोमेटिकली बच्चे का पता चल जाता है कि बच्चे में कोई कार्डियक प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं साइनोटिक का फर्स्ट टॉपिक, टेट्रोलॉजी ऑफ द ब्लड, ठीक है। कुछ लोग जो है इसको फैलूट भी बोलते हैं। टेट्रोलॉजी ऑफ द ब्लड, a complex condition of several congenital defects that occur due to abnormal development of the fetal heart during the first 8 weeks of pregnancy। अब ये टेट्रोलॉजी ऑफ द पैलेट है क्या? ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे डिफेक्ट्स का, बहुत सारी डिजीजेस का। मीन के उसके अंदर जो है दीज प्रॉब्लम इंक्लूड द फॉलोइंग, लाइक उसके अंदर एक नंबर 1 वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट आता है, जो हम ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। उसमें था सॉरी, अगर आप लोगों ने
किसी ने अच्छे से सुना होगा, VSD में था कि नॉर्मली जो है ब्लड राइट एट्रियम में आता है, सुपीरियर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा से ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड पुअर ब्लू ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड ने जाना होता है पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम में, जहाँ से ब्लड ने प्योरिफिकेशन के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आना होता है, फिर ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। लेकिन जब उसमें हो जाता है VSD, तो VSD का मतलब है कि वेंट्रिकल, जो दोनों वेंट्रिकल है राइट एंड लेफ्ट, उनके दरमियान में जो फोरामेन वेल जो है सेप्टम जो है वो ओपन होता है, राइट। और ओपन होने की वजह से अब क्या होता है, लेफ्ट साइड पे प्योर ब्लड है, राइट साइड पे जो है वो इम्प्योर ब्लड है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये जो उसकी वजह से ये ओपनिंग है, इनके इसके अंदर फ्लूइडी कम्युनिकेशन होती है VSD में, तो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड जो होता है वो आपस में मिक्स हो रहा होता है, राइट। ये VSD में हमने पढ़ा था। और पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस में हमने पढ़ा था कि ये जो है वो नैरोइंग हो जाती है पल्मोनरी आर्टरी, ये भी हमने साइनोटिक में हम पढ़ चुके हैं। उसकी वजह से वो लंग्स में प्रॉपरली ब्लड जो है नहीं जाता, ऑब्स्ट्रक्शन होती है और राइट वेंट्रिकल जो है वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद था ओवर राइडिंग ऑफ द एओर्टा। ओवर राइडिंग का क्या मतलब होता है कि ओवर राइडिंग में ओटा जो है वो मिसप्लेस हो जाता है, ठीक है। और फोर्थ वन क्या है, तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी क्यों होती है, वो इस वजह से होती है, एक तो हुआ VSD, सेकेंडली हुई आर्टीरियल स्टेनोसिस, थर्ड वन हुआ ओवर राइडिंग ऑफ द एओर्टा, ठीक है। अब ब्लड जो है वो आया राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में। अब जो है ब्लड ने जाना है लंग्स की तरफ फॉर प्योरिफिकेशन के लिए, बट क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो स्टेनोस हो चुकी है या नैरो हो चुकी है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो ब्लड जो है वो नहीं जाएगा, ठीक है। एक तो ब्लड जाएगा नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी राइट वेंट्रिकल की। सेकेंडली VSD की वजह से ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड उसकी तरफ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। बट राइट वेंट्रिकल में जो होगी वो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो मसल्स हैं वो थिक हो जाएंगे। तो मैं आपको पिक में दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए, नंबर 1 पल्मोनरी स्टेनोसिस, ठीक है। आप लोग पिक को देख रहे हो ना, वालेकुम सलाम। तो इनका बड़े जो है ना वो आती है अपनी मर्जी से दिनों के बाद, जब इसका दिल करता है कि चलो मैं आज ले लेना चाहिए। ओके, ये देखो पल्मोनरी एक तो है इसमें स्टेनोसिस, ठीक है। उसके बाद जो है ये राइट, एक तो ये देखो ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है आल्सो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ, ये देखिए ये बिकॉज ऑफ VSD, राइट। उसके बाद अब ये देखें ये ओटा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। एक तो जो है वो जब ये ओटा ओवर राइडिंग हो जाएगा तो ये बॉडी में जो है ब्लड एक तो प्रॉपरली जाता भी नहीं, सेकेंडली जो जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, जिसकी वजह से बॉडी बिकम साइनोटिक हो जाती है, ठीक है। इस पिक में आप सारी ये चीज़ें अच्छे से देख सकते हैं। और ये देखो ये हाइपरट्रॉफी है, जो मसल्स हैं ये थिक हुए हैं, ठीक है। टेट्रालॉजी ऑफ द पैलोट की वजह से जो इफेक्ट होता है
उसमें हम देखते हैं क्या है, इफ द राइट वेंट्रिकल ऑब्स्ट्रक्शन इज सीवियर और इफ द प्रेशर इन द लंग्स इज हाई, a large amount of oxygen poor blue blood passes through the VSD mixed with the oxygen rich blood in the left ventricle and is pumped to the body sinuses। जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये सारा ब्रीफ कर दिया, ठीक है। The more blood that goes through the VSD, the less blood that goes through the pulmonary artery। जो मैंने आप लोगों को भी समझा दिया कि जब वो VSD में ब्लड एक तो मिक्स हो जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स की तरफ ब्लड जो है वो नहीं जाएगा, और दूसरा जो है वो मिक्स ब्लड होने की वजह से एओर्टा के थ्रू अनऑक्सीजनेटेड और मिक्स ब्लड जो है बॉडी की तरफ जाता है, ठीक है। सो नियरली ऑल द ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल इज ऑक्सीजन फॉर ब्लू ब्लड हो जाएगा, क्योंकि वो लंग्स की तरफ प्यूरिफिकेशन के लिए नहीं जा रहा प्रॉपर्ली ब्लड, ठीक है। दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन एज द बॉडी विल नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन टू मीट इट्स नीड, कि वो बॉडी की ज़रूरत को पूरा कर सके, तो बॉडी जो है बिकम ब्लू। आप लोग जो है अगर कोई ऐसा पेशेंट पढ़िएगा, कोई ऐसा पेशेंट देखने में आए, इवन देन के उसकी जो वेन्स होती हैं हैंड्स के ऊपर वो और जो सारे नेल्स होते हैं वो भी ब्लू हुए होते हैं, वो पता चल रहा होता है कि इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ आते हैं बच्चों। इसमें क्या है, हिस्ट्री, ए हार्ट मर्मर इज ऑडिबल एट बर्थ। यानी कि अगर हार्ट मर्मर मैंने आप लोगों को बताया था ना कि उसमें किस तरह की वॉइस होती है, तो उसमें जो बहुत लाउड सुनाई दे सकता है एट बर्थ। उसमें आगे मोस्ट पेशेंट आर सिम्टोमेटिक होते हैं विद साइनोसिस, मीन कि उनका नहीं जल्दी पता चलता है कि इनमें कोई कार्डियक का प्रॉब्लम चल रहा है कि नहीं, ठीक है। और शॉर्टली देर आफ्टर उसके बाद है डिजनिया हो जाता है, एक्सर्शन और हाइपोक्सिया स्पेल। हाइपोक्सिक स्पेल क्या होती है, हाइपोक्सिक स्पेल होती है जब टेट्रोलॉजी ऑफ द पैलेट की जो एक्यूट एपिसोड होता है ना, जो स्टेज होती है, अगर इसको करेक्ट ना किया जाए प्रॉपर टाइम पे तो हाइपोक्सिक सेल हो जाता है, कंटिन्यू हाइपोक्सिया है हाइपोक्सीमिया रहने की वजह से, ठीक है। उसके बाद आ गया साइनोटिक इन्फेंट्स। Immediately after birth, severe cyanosis is seen in patient with tetralogy of the palate and pulmonary atresia, ठीक है। ये एट बर्थ इमीडिएटली जब बेबी बॉर्न होता है तो उस वक्त ही ये कंडीशंस होती हैं बच्चे की। उसके बाद आ गया फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर बच्चे को हम ऑस्कल्टेशन करें उसकी, तो उस वक्त हमें क्या उसमें मिलेगा, वेराइंग डिग्री ऑफ साइनोसिस, डिकिपनिया होगा एंड क्लबिंग। जो मैंने आपको बताया कि वो पैदा होते बच्चे की ही वो क्लबिंग होगी, साइनोसिस होगा, और इवन के होंठ आपने अगर नॉर्मली बच्चे को देखा हो जिन्होंने लेबर रूम में ड्यूटी की, डिलीवरी रूम में, तो या नर्सरी में जिन्होंने ड्यूटी की, तो बच्चे जो हैं वो एट बर्थ उनके जो लिप्स हैं वो या तो पिंकिश कलर में होते हैं या रेड कलर में होते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाले जो बच्चे होते हैं इनके एट बर्थ बच्चे के जो लिप्स होते हैं वो साइनोज होते हैं, जो साइनोज होते हैं मीन ब्लूइश कलर में होते हैं, ठीक है। इवन के निंगर जो नेल्स हैं वो भी एट बर्थ आफ्टर डिलीवरी जो है वो ब्लूइश कलर में हो जाते हैं, जब इमीडिएटली अगर उनको फॉरन ऑक्सीजन ना प्रोवाइड की जाए। And right ventricle tap along the left sternal border and a systolic 3 at the upper and mid left sternal border। समझ आ रही है ना इसकी आपको? are commonly present होगा 50%। An ejection click that originate in the aorta may be audible, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम कि हम इसके जो वो करवाते हैं, हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में देखें तो उसमें होगा आरबीएच इज यूजुअली प्रेजेंट होगी, ठीक है। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी इज यूजुअली प्रेजेंट एंड बोथ भी इसमें जो है वो हम देख सकते हैं। साइनोटिक फॉर्म राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी इज ओकेजनली प्रेजेंट होगी, ठीक है। आवाज सही आ रही है ना? आज तो समझ आ गई ना आप लोगों को?
कल आप लोग देख रहे होंगे कि सिर्फ जो है वो स्लाइड्स आगे पीछे हो गई हैं, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। इसके अगर एक्सरे में हम देखें तो सी डिक्रीज पल्मोनरी मार्किंग, पल्मोनरी मार्किंग जो है वो डिक्रीज होगी। ओके, ब्लैक लंग्स होंगे। सी उसके बाद आ गया बूट शेप हार्ट होगा, आप लोग ये देख सकते हैं। हालांकि हार्ट जो है वो इस तरह नहीं होता, हार्ट जो है वो यूं होता है ऐसे, फिर यूं होता है यूं, ठीक है। इसके बाद आ गया नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री में क्या होगा, इन्फेंट विद साइनोटिक टॉप ग्रेजुअली बिकम साइनोसिस। ये मीन क्या, अगर बच्चे को टॉप है तो वो साइनोटिक होगा, बट जैसे ही उसकी डिलीवरी होगी वो मोर साइनोटिक हो जाएगा, क्योंकि माँ की प्लेसेंटा के थ्रू तो उसको थोड़ा बहुत मैंने उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको अंदर जिंदा रखे हुए था, लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आया वो और ज़्यादा बाहर के एनवायरनमेंट में आ गया और साइनोस हो गया। Patients who are already cyanotic become more cyanotic as a result of worsening condition of the infundibular stenosis and polycythemia. Polycythemia क्या होता है, पढ़ा किसी ने पैथो में, क्या होता है पॉलीसाइथेमिया? जी आमना बताइए कि पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, नेट से पढ़ के बता दो। जी उर्वा, आप पढ़ रहे होंगे जल्दी जल्दी, मोबाइल को देख रहे होंगे कि देखिए क्या होता है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया है ये, उसमें जो है रेड ब्लड सेल जो है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और जब रेड ब्लड सेल इंक्रीज हो जाते हैं तो नंबर ऑफ ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जी निम्रा ने बताया इंक्रीज आरबीसीज होते हैं, सही बताया आपने निम्रा। हाँ, उसमें जो है नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल जो है इंक्रीज होते हैं तो ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से ब्लड बिकम थिकर हो जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है एक प्रोसीजर है, जब पॉलीसाइथेमिया होता है पेशेंट में तो उसमें एक प्रोसीजर करते हैं फिलबॉटमी, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, वो एक्स्ट्रा ब्लड जो होता है ना हम वो निकाल देते हैं। किसी अडल्ट में भी आप लोगों ने सुना हो सकता है कि इस जो है ना पर्सन में जो है तो हम कहाँ गए थे,
जी, मैं बता रही थी आप लोगों को कि उसमें जो है ना फ्लेबोटमी कर देते हैं। फ्लेबोटमी जो होता है, जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है ना, वो बॉडी से निकाल दिया जाता है, ठीक है? वैसे भी मैं आप लोगों से बता रही थी कि किसी का जी, मेरा सही बता रहे हैं आप। मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आप लोगों को कि जो है ना आपने सुना होगा कि किसी लोग कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आप ब्लड जो है वो डोनेट कर दो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पीडियाट्रिक जो है पीडियाट्रिक लेवल पे, इन्फेंट लेवल पे, चिल्ड्रन लेवल पे ही ये जो है प्रॉब्लम होती है। नहीं, ये अडल्ट लेवल पे जाके भी ये प्रॉब्लम होती है कि रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है? तो उसको कहते हैं कि आप जो है ब्लड डोनेट कर दो। अगर फ्लेबोटमी ना करें तो उसको कहते हैं कि आप ब्लड जो है डोनेट कर दो, ठीक है? पॉलीसाइथेमिया डेवलप सेकेंडरी टू साइनोसिस, ये साइनोसिस की वजह से भी डेवलप होता है। उसके बाद आ गया टॉक्सिक स्पेल में डेवलप इन इन्फेंट, ग्रोथ ट्रांजिशन में बी प्रेजेंट इफ साइनोसिस इज सीवियर। अब हाइपॉक्सिक स्पेल जो हम ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। हाइपॉक्सिक स्पेल है कैरेक्टराइज्ड बाय पैराप्निया और हाइपरैप्निया। हाइपरैप्निया आपने सुना वर्ड ये? हाइपरैप्निया ये जब ना वो करते हैं ना एक्सरसाइज वगैरह, तो उसमें बहुत डीप और रैपिड लाइक शैलो ब्रीदिंग टाइप ना, उसमें जो ब्रेथ आ रही होती है उसको कहते हैं हाइपरैप्निया, ठीक है? यह एंड देन इरिटेबिलिटी, प्रोलॉन्ग क्राइंग, इंक्रीजिंग साइनोसिस एंड डिक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट मर्मर, ठीक है? उसके बाद आ गया हाइपॉक्सिक स्पेल अकर इन इन्फेंट विद पीक इंसिडेंस बिटवीन 2 and 4 month ऑफ एज। ये हाइपॉक्सिक स्पेल जो है ना, इन्होंने कहा कि बिटवीन 2 and 4 month ऑफ द एज होता है हाइपॉक्सिक स्पेल। तो एक्चुअली मैंने आप लोगों से कहा है कि एक्चुअल में हाइपॉक्सिक स्पेल जो है जब पैथोलॉजी ऑफ द फैलोट जो है उसकी अक्यूट स्टेज को ही, यानी फर्स्ट एपिसोड को ही जब प्रॉपरली करेक्ट नहीं किया जाता, तो एक्चुअल में हाइपॉक्सिक स्पेल वही जो है वो लीड करता है, ठीक है? उसके बाद आ गया दी स्पेल यूजुअली अकर इन द मॉर्निंग आफ्टर क्राइंग, फीडिंग और डेफेक्शन। डेफिकेशन इसमें मेन के अपने कभी आप लोग कितने बड़े हो गए हो, कभी आप लोगों ने सुना हो कि कोई बच्चा जो है एक्सेसिव क्राई करता है तो उसकी माँ कहती है ये रोते रोते नीला हो जाता है, तो वो माँ बाप की कोशिश होती है इसको रोना ही ना दिया जाए, ठीक है? और बच्चा हमें साइनोज हो जाता है रोते रोते, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन एक्चुअली माँ बाप को बेचारों को पता ही नहीं होता है, क्योंकि जब मैं भी नर्सिंग में नहीं आई थी तो मेरा एक कज़न है, वो मेरी खाला बताती होती थी कि जब ये छोटा होता था तो ये जब रोता था तो ये नीला हो जाता था, तो हम इसको रोने नहीं देते थे। तो अब जब हम आके इस फील्ड में आए हैं और अब हम लोगों ने ये पढ़ा है, तो अब पता चला कि इट मीन्स हो सकता है उसको भी यही प्रॉब्लम हुआ हो, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। बट मे बी कि उसका वो प्रॉब्लम इतना सीवियर नहीं होगा जिसकी वजह से वो लोग मेडिकेशन तो लेते रहे होंगे, ठीक है? इस severe spell में lead to convulsion, cerebrovascular accident or even death, ठीक है? ये डेथ भी काज करता है हाइपॉक्सिक स्पेल। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये अच्छी पिक नजर आ गई है मुझे। ये देखें, जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये तो इन्फेंट में है ना, लेकिन ड्यूरिंग बर्थ हम देखें तो सेम ये कलर होता है, लाइक पर्पल ब्लूइश कलर, देखा, ठीक है? जो एक्सट्रीमिटीज होती है ना, जो फिंगर्स होती हैं उन तक बॉडी में ब्लड पहुंचना तो बड़ी तो इनके दूर की बात है। तो ये एक्सट्रीमिटीज तक कैसे ब्लड पहुंचेगा? सबसे पहले इस वजह से नेल्स और एक्सट्रीमिटीज, फिंगर्स, ये सबसे पहले ब्लूइश होना शुरू होती हैं, ठीक है? Children with the pathology of the ballot exhibit blue skin during episode of crying or feeding. पीछे एक लफ्ज आया था फीडिंग एंड
डेफिकेशन, ये क्या लफ्ज़ है, इसका क्या मतलब है? एनीवन नोट्स? इसको भी जो भी पता हो ज़रूर बताया करें, ठीक है? इसका मतलब होता है ये मेटाबॉलिक सिस्टम में जो एंड स्टेज होती है फूड की डाइजेशन होने की, इसको डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है? जब उसके बाद जो है वो फीसेस पास होते हैं, ये वो स्टेज है। अच्छा जी, उसके बाद अगर ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपोक्सिक स्पेल, आज मेरी कोशिश है कि ये पूरा टॉपिक आज ही खत्म हो जाए। क्योंकि जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है। जी जी मेरे ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपोक्सिक स्पेल क्या है? द इन्फेंट शुड बी पिक्ड अप एंड हेल्ड इन अ नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन देखी है कभी आप लोगों ने? यहाँ पिक में दिखाती हूँ आपको, ये देखें, ये नीज को चेस्ट के साथ लगाते हैं। अगर आपने इसको मेन के इस तरह उठाना भी है तो भी आप इसकी जो नीज हैं उनको आप चेस्ट के साथ लगाओगे। इसको बोलते हैं नी चेस्ट पोजीशन, ठीक है? उसके बाद आ गया मॉर्फिन सल्फेट है 0.2 मिलीग्राम पर केजी, एडमिनिस्टर सबकुटेनियसली देते हैं या फिर इंट्रामस्कुलरली देते हैं। सप्रेस द रेस्पिरेटरी सेंटर एंड एबॉलिश हाइपरपनिया को जो है वो हम ट्रीट करते हैं, कि उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर को हम जो है करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें ऑक्सीजन ही ट्राई करते हैं पेशेंट के लिए, ठीक है? फिर उसका एयरवे क्लियर करते हैं। Oxygen is usually administered, but it has little demonstrable effect on arterial oxygen saturation. Okay, अगर बच्चे को एसिडोसिस है तो should be treated with sodium bicarbonate 1 equivalent per kg administered intravenously. ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, पोटाशियम सोडियम ये जो है ये हम ड्रिप के अंदर इसको डालते हैं। मीन कि अगर 100 ml 5% डेक्सट्रोज वाटर है ना विद नॉर्मेसिलाइन, जो बच्चों के लिए हम बनाते हैं, उसमें जो है 5% डेक्सट्रोज वाटर, अगर हम माइक्रोबिरोट देखा आप लोगों ने, माइक्रोबिरोट होता है 100 ml का, वो यूजुअली बच्चों में हम उसी से ही एडमिनिस्टर करते हैं मेडिकेशन IV फ्लूइड। ओके, इसमें जो है अगर ये हम फ्लूइड जो है मैं आप लोगों को ये भी इसका भी बताती जाऊँ, अगर आप लोग क्लिनिकल पे जाओ तो आप नर्सरी में जिसने भी ड्यूटी किया उसने देखा होगा कि अगर हम इसका फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट तो इसमें जो है हम 5% एक्सट्रोज वाटर जो है 70 ml लेते हैं। उसके बाद नॉर्मल सलाइन जो है 30 ml लेते हैं, ठीक है? फिर इसकी ये सोल्यूशन बनता है 5% डेक्सट्रोज वाटर विद नॉर्मल सलाइन। ओके, नर्सरी में अगर आप लोगों ने DT की हो जिन्होंने तो उनको ये पता होगा। फिर उसके अंदर जो है हम 2 ml जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट ये डालते हैं, ठीक है? The same dose can be repeated in 10 to 15 minutes. अच्छा, अब आ गया मैनेजमेंट और टॉप मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में जैसे आपको मैंने बताया कि उसमें जो है सबसे पहले
हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं उसका, ठीक है। फिर उसमें एजुकेट पेरेंट्स टू रिकॉग्नाइज द स्पेल एंड हाउ व्हाट टू डू। मीन के उनको हम बताते हैं अगर पेशेंट को हाइपोक्सिक स्पेल है तो बच्चे वो अगर होता है तो उसको रोने नहीं देना। डेफिनेट डॉक्टर जो है वो मॉम को पेरेंट्स को यही बताते हैं कि बच्चों को आप लोगों ने रोने नहीं देना, अदरवाइज ये जो है वो साइनोज हो जाएगा। उनको एजुकेट करना है। उसके बाद जो है ओरल प्रोप्रानोल थेरेपी हम देते हैं, ठीक है। 0.5 to 1.5 मिलीग्राम पर केजी एवरी 6 आवर्स इज ओकेजनली यूज्ड टू प्रिवेंट हाइपोक्सिक स्पेल। वो हाइपोक्सिक स्पेल को जो है प्रोप्रानोल थेरेपी जो है वो मैनेज करती है व्हाइल वेटिंग फॉर एन ऑप्टिमल टाइम फॉर करेक्टिव सर्जरी, ठीक है। मेन के टॉफ अगर पेशेंट को है जिसके अंदर कम्बिनेशन ऑफ डिफेक्ट्स है, ऑपरेटिंग ऑफ द अोर्टा है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी है, वीएसटी है, पल्मोनरी स्टेनोसिस है, डेफिनेट उस बच्चे की सर्जरी मस्ट है, ठीक है। लेकिन उस सर्जरी तक पहुंचने के लिए हम मेडिकली मीन के जैसे हम कहते हैं ना कि फर्स्ट एड देते हैं। फर्स्ट एड मीन के उसमें पैलिएटिव केयर हम देते हैं। पैलिएटिव केयर का मतलब है क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्जरी तक पहुंचने से पहले हम मीन के बच्चे को पेरेंट्स को हम गाइड करते हैं कि वो टाइम सर्जरी तक पहुंचने तक का जो टाइम है वो उस तरीके से मैनेज कर सकें, ठीक है। उसके बाद आ गया बैलून डायलिटेशन ऑफ द राइट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक पल्मोनरी वॉल्व। यानी कि हम ये बैलून थेरेपी है, डायलिटेशन है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये बहुत अच्छी मीन के प्रोसीजर है अगर स्टेनोसिस को ख़त्म करना हो तो। इट इज़ नॉट वाइडली प्रैक्टिस्ड, ये प्रैक्टिस में नहीं आती, बट अक्सर अमेरिकन के जो हॉस्पिटल्स हैं ना उनमें ये लोग लाइक करते हैं कि ये बैलून डायलिटेशन की जाए, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ गुड डेंटल हाइजीन एंड प्रैक्टिस ऑफ एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट एसपी एंड उसके लिए एंडोकार्डाइटिस के लिए भी हम लोग प्रोफिलैक्सिस देते हैं एंटीबायोटिक। रिलेटिव आयरन डेफिशिएंसी अगर बच्चे में एनीमिया है तो वो हम उसको ट्रीट करेंगे। आज प्रेजेंट कौन कौन है ज़रा देखते हैं। मरियम है, मुबीन है, उर्वा है, मरियम है, अफ्तार है, नबीला है और टोटल कितने लोग हैं? 18 लोग हैं। ओके, आपकी 52 की क्लास है। 52 की क्लास में ऑलमोस्ट हर टीचर की क्लास में जो है यही 17-18 बच्चे ही होते हैं। अब आ गई सर्जिकल, पहले मेडिकल ट्रीटमेंट थी, अब सर्जिकल ट्रीटमेंट आ गई, ठीक है। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या है, जैसे मैंने मेडिकल में मैनेजमेंट में बताया कि हम लोग जो है ना उसमें पैलिएटिव केयर देते हैं। पैलिएटिव केयर का मतलब होता है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पैलिएटिव केयर एक ऐसी केयर है जिसमें जब प्रॉब्लम जो है ना वो कंप्लीट सॉल्व नहीं होता, मीन की प्रॉब्लम वहीं का वहीं होता है, बट हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। उसका टाइम पीरियड जो है वो इम्प्रूव हो सके, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेटर हो सके, ठीक है। उसके बाद आ गया सर्जरी में। सर्जिकल में हम क्या देखेंगे, क्लासिकल ग्लानोक्यूजिंग शंट, ठीक है। इसको बेटी शंट भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये बिटवीन द सबक्लेवियन आर्टरी एंड द पल्मोनरी आर्टरी जो है उनको आपस में रिपेयर किया जाता है। इज यूजुअली परफॉर्म फॉर इन्फेंट ओल्डर देन 3 मंथ बिकॉज हाँ ये उसमें मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है इस साइनोटिक में, उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट एग्जाम में इतनी नहीं होती, लेकिन जो साइनोटिक है इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। उसमें पूछ लेते हैं कि उसमें सर्जरी में कौन कौन सी सर्जरी की जाती है। अगर टॉफ है, एट्रेजिया है, ठीक है, ट्रांसपोजिशन ग्रेट आर्टरी है तो उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या दी जाएगी, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है।
इसमें क्लास फिर परफॉर्म करते हैं older than 3 months because the shunt is often thrombosed in younger infant with smaller arteries. Okay. ये देख सकते हैं, ये ब्लॉलोक्टूसिंग शंट, ये है सबक्लेवियन आर्टरी और ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स, जो लंग्स की तरफ जा रही है, ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की तरफ जा रही है, ठीक है। इसमें द लेफ्ट क्लेवियन आर्टरी इज डिवाइडेड एंड connected to the left pulmonary artery, ठीक है। This allow blood to flow to the lungs to pick up oxygen. इनको है कि किस वजह से साथ साथ लगाती हूँ ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। अगर बोर्ड हो तो बोर्ड के ऊपर आप लोगों को वही मीन की डायग्राम बनाकर आप लोगों को वही समझाया जा सकता है, बट ये ऑनलाइन है तो इसमें जो है मैं आप बोल के ही बता सकती हूँ आप लोगों को, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि इस तरह की पिक्स डालूँ जिससे आप लोगों को उसका अंदाज़ा हो जाए। उसके बाद आ गया कंप्लीट रिपेयर सर्जरी। कंप्लीट रिपेयर सर्जरी में क्या करते हैं हम, usually done in the first year of life, number 1. number 2, उसमें आ गया टोटली रिपेयर ऑफ द डिफेक्ट इज कैरिड आउट अंडर कार्डियोपल्मोनरी बाईपास, मीन कि इसमें ओपन हार्ट सर्जरी होती है, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास होता है। द प्रोसीजर इंक्लूड्स पैच, मीन की जो प्रोसीजर के दौरान है ना, जो चीज़ें हैं, मीन की अगर BSD है उसमें शंट है, नॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है, इन होल जो है ओपन है तो उसमें पैच लगाया जाता है, ठीक है। डू द ट्रांसएट्रियल एंड ट्रांसपल्मोनरी आर्टरी अप्रोच करते हैं, वाइडिंग ऑफ द RPOT बाय डिवीजन एंड resection of the infundibular tissue and pulmonary valvotomy करते हैं। The operative mortality for total correction of the top is 5% है, यानी कि जो ऑपरेट है ये साइनोसिस में 5% इसमें मोर्टेलिटी रेट भी है जो ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं बच्चों में। टॉप में तो सर्जरी तक 1 ईयर तक जो है बच्चे को बहुत मुश्किल से बन गया, कहीं बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, ये 5% जिन्होंने रेट लिखा है, बट मैंने टॉप में बच्चे देखे हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वो एक्सपायर होते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में जो है वो किसी भी चीज़ में प्रॉपरली इनकी मेजरमेंट नहीं होती, बट मैंने जो देखा है अगर वह किसी बच्चे को टॉप है तो जो है मोस्टली मैंने तो एक्सपायरी होता देखिए घर में ही, घर वाले बच्चों की मेजरमेंट नहीं होती, ठीक है। अब आप लोगों को पता चल गया ना कि टॉप क्या होता है। टॉप कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफेक्ट्स है, अगर कोई पूछे तो सिंपल डेफिनेशन है। व्हाट इज टॉप? टॉप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इट इज अ कॉम्प्लेक्स डिजीज है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवरल डिफेक्ट्स, ठीक है। ये डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हैं। उसके बाद आ गया, ये मैंने पिक लगाई है, ये देखें ज़रा, ये पैच लग गया, BSD पैच है, ये कंप्लीट रिपेयर होता है ओपन हार्ट सर्जरी में, यानी कि एक ही दफ़ा इसकी सर्जरी होती है, उसके अंदर ये BSD में पैच लगा रहे हैं। उसके बाद देखिए पैच टू इनलार्ज पल्मोनरी वॉल, ये देखिए ये पैच है, ये पल्मोनरी स्टेनोसिस है ना, तो उसको रिपेयर करने के बाद लगाया, ठीक है। और उसके साथ साथ ये देखो राइट चैम्बर हाइपरट्रोफी कम हो रही है, पहले जो था यहाँ तक सारा ही ये थी। आप लोगों को पता है कि हार्ट की जो लेयर होती है वो कौन कौन सी होती हैं?
अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हार्ट में जो लोग कह देते हैं कि इसका अक्सर लोग कहते हैं पंजाबी में उसका जो है वो वाल ख़राब हो गया है, उसका वाल नहीं है, उसका वाल डलवाना है, ठीक है। तो बेसिकली वो वाल ही कह रहे होते हैं बेचारे। अब ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ट्राइकिस्पिड एट्रिटिया, ठीक है। ये हम जो है हम टुमारो वी विल डिस्कस ट्राइकिस्पिड एट्रिटिया, बट आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ के आना है, ठीक है। अब मैं नोट कर लेती हूँ आप लोगों की। मैं यही कोशिश की कि आज जो है ये टॉपिक खत्म हो जाए। जीन बिला सही बताया आपने, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ये 3 लेयर्स हैं हार्ट की। हम ये ट्राइकिस्पिड एट्रिटिया में इसकी लेयर्स के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आज है 17, प्रेजेंट कौन है? अलिशबा। वाह अलिशबा, आज तो आप फर्स्ट डे ही आए हो मेरे ख्याल में, या एक दिन आप 11 को आए थे?
जी बच्चों, अटेंडेंस हो गई है।
ऑनलाइन आपको प्रेजेंट होगा तो आप उसकी नहीं लगेंगे, ठीक है। सेकेंडली जो है अब ये टॉपिक जो हम कल इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि ये है तो थोड़ा सा लॉन्ग हो कि इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है उसमें काफ़ी प्रोसीजर्स मैंने डाले हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को उसके पता चले कि इसमें प्रोसीजर अगर सर्जरी होती है तो कौन कौन सी सर्जरीज होती हैं ट्राइकिस्पिड ट्रीजिया में। ट्राइकस्पिड ये जो वॉल है ना, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कस्प होते हैं, बाकी हम इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है।